Hi dear students, welcome to online classes. I am Mrs. Sir. Today I will study the first chapter of science that's named Nutrition in Plant. Hi dear students, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण। अब अगर हम पोषण की बात करें, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? All living being needs food to live, grow, repair on ourselves and reproduce. The process by which living organisms obtain nutrients for their food and development is known as nutrition. अब आपको यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे। सबसे पहले कह रहा है ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू लिव, ग्रो। सभी सजीव प्राणी या सभी सजीव वस्तुओं को फूड की आवश्यकता है, फॉर टू लिव यानी जीवित रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता है। ग्रो करने के लिए भोजन चाहिए। उनका जो रिपेयर करने के लिए यानी कि जो सेल्स होते हैं या हम कहते हैं बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको रिपेयर करने के, पुनः से तैयार होने के लिए फूड की आवश्यकता है। और रिप्रोड्यूस यानी कि उत्पन्न यानी प्रजनन करने के लिए भी न्यूट्रिशन यानी कि फूड की आवश्यकता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पोषण उत्पन्न करता है, फॉर देयर ग्रोथ, अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि जैसे हम सीधा उदाहरण बता दें आपको, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ग्रो करने के लिए पोषक तत्व की या पोषक आहार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसको हम दूध में कुछ जो होते हैं मार्केट में, जैसे आपके बहुत सारे से न्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसको उसी मिल्क में यानी दूध में मिला दिया जाता है और फिर बच्चे को दिया जाता है। और उसी से वो बच्चा जो होता है वो अपना धीरे धीरे विकास करता है, या हम कह सकते हैं वह उसका डाइट होता है, भोजन होता है, जिसकी सहायता से बच्चे में विकास होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक लिविंग बींग्स यानी कि जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव प्राणी हैं यहाँ इस धरती पर, सबको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और उसी भोजन को हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। अब जैसे प्लांट है तो हमने बताया प्लांट एक ऐसा इस धरती पर थिंग्स है, ये वस्तु है, या हम कह सकते हैं कैसा वह प्राणी है। प्राणी तो नहीं हम कह सकते उसको, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स है या एक सजीव वस्तु है जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता है, यानी उसमें अपने पोषण को बनाने की खुद की कैपेसिटी होती है, जिससे वह अपना भोजन जो होता है वह स्वयं प्रिपेयर करता है। प्लांट के अलावा इस धरती पर कोई भी ऐसा प्राणी या वस्तु नहीं है जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करता हो, खुद बनाता हो। अभी हम आपको आगे बताएंगे प्लांट में भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। अभी आगे आएगा जिसमें हम आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक की बात करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फूड इज़ द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन ही क्या होता है? प्रमुख पोषक का स्रोत होता है, सोर्स है, यानी कि भोजन से ही न्यूट्रिएंट्स हमें पोषण प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया ना कि बच्चे को ग्रो करने के लिए हम छोटे बच्चे को क्या देते हैं, मिल्क में कुछ पोषक तत्व, यानी कि आप देखते होंगे मार्केट में ऐसे बहुत सारे बोर्नवीटा हो गया या बहुत सारे ऐसे तमाम प्रोडक्ट आते हैं जिसको बच्चे उसी दूध में मिला के उनको दिया जाता है। या आप देखते होंगे बॉडी बिल्डर भी रिपेयर के लिए, अपने सेल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज़ होती है इसमें भी। तो वहीं बता रहा है फूड इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन ही क्या है? प्रमुख स्रोत है न्यूट्रिएंट्स का, पोषक का। प्लांट आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड लिव। पौधों को भी आवश्यकता है ग्रो करने के लिए और जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की, यानी पोषण की आवश्यकता है पौधे को भी, जिससे वह क्या कर सके, ग्रो कर सके और जीवित रह सके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेस्ड
ऑन हाउ द प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब बता रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। अब वो डिपेंड करता है कि पौधा उसको प्राप्त कैसे करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारा मोड है यानी कि किस तरीके से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं या प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप्स, बता रहे जो न्यूट्रिशन है उनका पोषण है वह 2 तरीके का होता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो खुद हमने बताया ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो स्वयं प्रिपेयर करता हो उसे हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो दूसरों से प्राप्त करते हैं भोजन उन्हें हम हेटरोट्रॉपिक का नाम देते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स स्वयं हो गया, ट्रॉपिक मतलब जो तैयार करे अपना प्रिपेयर करे उसे हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। और हेटरोट्रॉपिक माने तो जो दूसरों से प्राप्त करता है उससे हम हेटरोट्रॉपिक को नाम देते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन के आधार पर पौधे 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉपिक और दूसरा जो होता है वह हेटरोट्रॉपिक होता है। तो नाउ फर्स्ट जो हमारा है आइए देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? मोस्ट प्लांट आर ग्रीन इन कलर। द ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बता रहा है कि मैक्सिमम पौधे जो होते हैं वह ग्रीन कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, और वह जो उनका हरा कलर होता है वह किसके कारण, उपस्थिति के कारण होता है, तो वह क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पौधे जो होते हैं वह हरे कलर के दिखाई देते हैं। प्लांट दैट हैव दिस पिगमेंट आर एबल टू ट्रैप द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। अब ये बताना चाहता है, आपको बता रहा है कि ये जो पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल जो होता है यही क्या करता है, सूर्य की एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको अवशोषित करता है। दे देन यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब वो बता रहा है कि उस सूर्य के प्रकाश को जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है जो उसको ट्रैप करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब उसको करता क्या है, तो वह अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस है क्या, तो हमने बताया फूड द प्रोसेस इन विच प्रोसेस द प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दिस इज आल्सो नोन एज फोटोसिंथेसिस। इन द फोटोसिंथेसिस several materials used plant such as the sunlight, water, chlorophyll, carbon dioxide, etc. This type of nutrition in which the food is prepared by the organism itself is called autotrophic nutrition। कहना चाहता है कि इस प्रकार का पोषण जो पौधा स्वयं तैयार करता हो यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन पोषण खुद से तैयार करता हो, ऐसे प्रकार के पौधे को हम ऑटोट्रॉपिक का नाम देते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो उसे हम ऑटोट्रॉप का नाम देते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बता रहा है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर। इन्हें हम एक दूसरा भी नाम देते हैं, प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है। उत्पादक, जो उत्पन्न करने वाला होता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, किसान क्या होता है, उत्पादक माना जाता है। वह फसलों को लगाता है, वह भोजन को क्या करता है, फसल को ग्रो कराकर जो हमारा सेरल्स होते हैं उनको क्या करता है, वह ऑब्टेंड करता है प्लांट से, और इसके बाद फिर वह वहाँ से सेल करता है, मार्केट में आते हैं, मार्केट से लोग क्या करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट ही हमारा फर्स्ट प्रोड्यूसर माना जाता है, क्योंकि मानव तो सिर्फ हेल्पर का कार्य करता है, प्लांट ही उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मानव उसमें बाली को पौधे से अंदर नहीं निकलता है, सिर्फ मानव क्या करता है, उसका एक हेल्पर होता है जो उसको समय समय पर खाद, बीज और वह जो पानी की आवश्यकता है या हम कह सकते हैं दवा की जो आवश्यकता है, वो सिर्फ अपना क्या करता है, बीच बीच में उसको पौधे को देता रहता है। लेकिन पौधा ही स्वयं क्या करता है, उस फूड को प्रिपेयर करता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं प्रोड्यूसर का नाम दिया जाता है। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड्स। ये किसी दूसरे जीव जंतु पर डिपेंड नहीं होते हैं। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस। अभी हमने बताया ना, ये अपना भोजन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। अभी आगे हम आपको इसी चैप्टर में आपको आगे आएगा, उसमें बताएंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें आप इसको केयरफुली वॉच करिए और इसको ध्यान से देखिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।